Simi John, can you start the prayer? Yes, 1 second. Yeah. Shall you pray? Our loving Heavenly Father, we thank you for another day added to our lives, where you have given us an opportunity to live for you and for your glory, for your kingdom, and especially, Lord, for this time you have asked us to gather together around your throne with thy saints for the time of worship, time for prayer and supplication. And we need your guidance. We need your goodness and mercies to us, Lord, so that we'll continue our race in our life till we finish it. We don't want to do it halfway. We don't do any human element influencing us, diverting our attention from the goal. We pray, Lord, help us this day. We look forward for your guidance through your word. Pray for thy servant who will be sharing the word. Give the utterance in the translation or the message, and whatever be translated to our hearts, that we may be transformed to the very image of your dear Son, who taught us to pray. We thank you, Father. Pray for our dear families, all the families of our fellowship in Borivali, Naigaon, and Palgar, Boisar, and all these places. We pray that your presence may go with us. Glorify your name. Let your kingdom come. Let thy will be done in our lives. Let your goodness and mercies follow us till our last days. All the glory to you, all the majesty, all the power belongs to you. All the adoration and worship belongs to you. In Jesus' precious name we pray. Amen. Sailesh, the Tapa is in Sangli, so we can start with the message directly. ओके ब्रदर, सबों को जय मसीह की। आइए आज की मंडली की प्रार्थना के लिए हम एक वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 102 उसका पहला वचन, पहला और दो वचन। भजन संहिता 102 का पहला और दूसरा वचन। अनिल, कैन यू हेल्प मी? मैं पढ़ता हूं ये। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुंह मुझसे ना छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय और उस समय फुर्ती से मेरी सुन ले। पढ़े हुए वचन भाग को परमेश्वर हमें अगुवाई दे, इसलिए हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय मंडली के नाये जब आपके साथ उपस्थिति में आए प्रभु, आपके स्वर्गीय भंडार से हमें प्रभु तृप्त करते हुए, आपके पवित्र आत्मा की अभिषेक से भरते हुए, मुझे निकम्मा नालायक को प्रभु जी क्रूस के आड़ में छिपाते हुए, आपके लहू के सिंचन में लेके आते हुए प्रभु जी, और अपवित्रता सब से हमें निकालते हुए प्रभु जी, आपकी ओर पूरी एकाग्रता के साथ बैठ के आपके पैरों तले प्रभु जी, आपके कदमों के पास बैठ के प्रभु जी आपकी वाणी सुने, और प्रभु जी हमारे जीवन के जो परिस्थिति है उन सबको आप जानने वाले परमेश्वर हो। हमारे जरूरत की पूरे जरूरतों को प्रभु जी उसके स्वभाव के अनुसार प्रभु जी हमें आप उत्तर देंगे और हमसे बात करेंगे और हमें अगुवाई देंगे। इन सभी बातों के लिए आपके ओर ताकते हुए छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। ओके, 102 का जो साम है, ये प्रायश्चित के साम के जैसा देखा जाता है। मतलब जो प्रायश्चित करता है वो जो लिखते हैं, जैसे अगर भजन संहिता 6 या 32, 38, 51 या 130 है,
143, मतलब ये 7 पेनिटेंशियल साम्स बोलते हैं जिनको पश्चाताप रूप से जो ये भजन संहिता लिखा गया है। तो इसका लेखक कौन है इसके ऊपर विशेष कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो पीड़ित जो व्यक्ति है उसके बारे में लिखा गया है। और ये अगर हम देखते हैं अयूब को जो पीड़ित समय में था, उस भजन संहिता भजन को उनका उनका जो जीवन है वो श्रेणी को इस भजन में हम देख सकते हैं। बहुत ही मतलब हर आदमी अपनी व्यक्तिगत रूप से जब ये वचन पढ़ता है पूरे 27 वचन, तो उसमें 3 क्रम में हम देख सकते हैं। सबसे पहले जो आदमी का जो पीड़ा है, वो जो परमेश्वर को अपनी प्रार्थना के साथ वो अपना शिकायतें ले जा रहा है या दर्ज कर रहा है। और ये आपको 1 से 12 वचन तक इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी भाग में 12 से जो सियोन है उसकी जो महिमा है और आने वाली महिमा के बारे में, द फ्यूचर ग्लोरी ऑफ जायन के बारे में वहां पे लिखता है। और आखिरी में परमेश्वर की उस कंपैशन या फिर उनका दया के ऊपर या करुणा के ऊपर जो हमारा पूरी आशा है उसके बारे में कहते हुए उसे बंद करता है। तो हमारे जीवन में ये कैसे लागू होता है, कैसे इस चीज को हम देख सकते हैं, ये हम ये संक्षिप्त में आज उसके ऊपर देखते हैं। क्या मतलब कईयों का मानना है कि जब अब्शलोम दाऊद के खिलाफ जब बगावत किया था उस समय रचा गया ये दाऊद का है, लेकिन इसमें यह भी लिखा जाता है कि जब वो सियोन के बारे में लिखाया जाता है कि तूने सियोन के ऊपर अपना दया दर्शा, तो ये फिर ये भी माना जाता है कि ये दानिएल या फिर इर्मिया या फिर कोई दूसरा नबी जो भविष्यवक्ता है उन्होंने लिखा होगा, क्योंकि इसके बारे में काफी सारा वचन जो है अगर हम देखते हैं तो वो 12 के बाद से 13 के बाद से हम देखते हैं 18-22 तक वो पूरा बंधुआई के बारे में और यरूशलेम और सियोन के बारे में जो उनकी जो बंधुआई में जो तकलीफ है उनके बारे में लिख रहा है, और कैसे हमारे जीवन के साथ उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, और बाद में कैसे परमेश्वर हमें उसमें हमको सहायता करते हुए छुटकारा दे। ये 3 विशेष बात इसके बारे में कर रहा है। ये बहुत ही इतना पीड़ा में था जब वो ये भजन लिखा है, तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि वो बहुत सारे अपने शिकायतों को लेके जाता है कि कई बार वो प्रार्थना करता है कि मेरी प्रार्थना, मेरी ऊंची आवाज या मेरे जो दरारे हैं या मेरी जो ऊंची रोने के जो हालत में है, इस प्रार्थना को तू सुन। और वो क्या करता है, परमेश्वर की उस अनंत काल का और मंडली का जो प्रॉस्पेरिटी मतलब उसका जो उन्नति के बारे में और उसकी जो परपेचुइटी मतलब शाश्वता के बारे में, जो कलीसिया है वो हमेशा परमेश्वर की बना हुआ, उनका लिखा हुआ है, उनका रचा हुआ है, तो वो हमेशा रहेगा परमेश्वर के साथ। इसके ऊपर वो देखते हुए ये पूरी शीर्ष मतलब पूरा भजन को हम देख सकते हैं। और इसमें मसीह का भी एक रेफरेंस इसके अंदर देख सकते हैं हम नीचे के वचन में जब आते हैं। तो अभी सबसे पहले इसके ऊपर हम ध्यान मन करेंगे कि कैसे वो पीड़ा में था, कौन सी अवस्था में था और कैसे वो प्रार्थना कर रहा है। दूसरा, जब वो मंडली को अगर हम दर्शाते हैं या फिर हम इजराइल को देखते हैं या जो बंधुआई में चले गए थे 12 गोत्र, उसमें से अगर देखते हैं तो 10 गोत्रों तो अश्शूरों के हाथ में ही पूरी तरह से नस्ल खत्म होने वाली थी, और 2 गोत्र जो है जो बबलोन में भी खत्म होने वाली थी। लेकिन अगर वो खत्म हो जाए तो हमारी जो उद्धार है वो कैसे होता है। तो इन पूरे शीर्ष के बारे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे जीवन को परखते हुए कैसे हमारे लिए इसको कंपेयर कर सकते हैं और कैसे इसको हम अपने जीवन के शैली में देख सकते हैं और अपने मंडली के जैसे हम कैसे देख सकते हैं, ये आज हम इसके ऊपर ध्यान करेंगे। देखिए, वो कहता है कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुआएं तुझ तक पहुंचे। जब हम लोग ऐसी पीड़ा में होते हैं, हम जब याद करते हैं परमेश्वर को, हमारी जो प्रलोभ है या हमारे जो भी कठिनाई है, जब प्रार्थना करते हैं, वो जो दुख में है वो ही जान पाता है, ये कोई और नहीं जान पाता। हम कितने भी बात किसी को भी कुछ बोले, हम सांत्वना नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपनी आप बीती उसके ऊपर ही देता है। तो वो अपने पर्सनल एफ्लिक्शन मतलब अपनी जो निजी पीड़ित स्थिति के बारे में वो लिख रहा है, राइट। उसके बाद बोलता है कि अपने मुख को मेरे से
नाश छुपा और मेरे संकट से तू दूर ना हो जा। दूसरा वचन बोलता है और अपने कान मेरी ओर लगा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी अफवाह, मेरी जो जो आहटें हैं उसे सुन, और मेरी कराहटें हैं उसे सुन, और मेरी प्रार्थना की उत्तर तुरंत दे। और दूसरी बोलता है ये अपना मुंह ना छुपाने का मतलब ये है कि अब जब हम बहुत सारे तकलीफ में होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे घिरे रहते हैं, कभी कभी लगता है कि हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती है, ऐसा लगता है परमेश्वर हमसे उत्तर नहीं दे रहा है, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने मुख को छुपा रखा है। उससे बड़ी पीड़ा और कुछ नहीं हो सकता है जो आदमी उस व्यथा में है या उस परेशानी में है। तो जब वो इस चीज को जानता है और ये लगता है कि मेरा जो सहाय है, मेरा जो बल है, मेरा सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर, कि उसकी जो फेवर मुझे चाहिए, या वो उनका उनका मुख की अगर कांति मेरे पर गिरती है तो मैं उससे बच जाऊंगा और इस पीड़ा से मैं बच जाऊंगा। इसमें क्या होता है, वो मनुष्य का जो, या यहाँ पे अगर भजन संहिता सहित जो लिखा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने व्यक्त करते हैं, प्रभु अपना मुंह मुझसे नाम मोड़ ले और मेरी जो प्रार्थना है तू उसे सुन। और 3 से और 7 वचन के अगर हम देखते हैं, उसके अंदर वो लिखता है कि मैं अब वो मतलब एक काव्यात्मक तरीके से, इट्स पोएम के जैसे, मतलब वो अपनी दशा को समझा रहा है कि जैसा मेरी जीवन जो है, मेरे दिन जो है, वो भाप के ना, मतलब धुआं के जैसा हो गया है। धुआं थोड़ा देर में खत्म हो जाता है, दिखता ही नहीं है, मतलब उड़ जाता है। और मेरे जैसे जो 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 बोन्स है या मेरी हड्डियां जो है, जैसे कि उसको आप एक चूल्हे में डाल के जला दिए जैसे हो, अनहद जैसे। चार वचन में क्या है, और मेरी दिन धूप की नाई नाई उड़ जाते हैं, और मेरी हड्डियां लुटकी के समान जल गई है। मतलब इतनी पीड़ा में है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसा उसका पूरा शरीर जल गया हो, उसकी हड्डियां भी जल गया हो, और उसके जो मांस है और या उसका जो ऊपर का जो खाल है, वो हड्डी को चिपके हुए हो, और उसका हृदय में इतनी वेदना है कि वो जैसे घास जैसे सूख गया हो, या फिर वो इतना पीड़े अवस्था में अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो कई बार हमें कुछ खाने का मन या पीने का मन नहीं होता है। लेकिन ये भी मानता हूं कि शायद जो ये भजन संहित का जो लिख रहा है, उतना पीड़ा में हमने गया नहीं होगा, हम कभी ऐसे पीड़ा को समझे ही नहीं होंगे, और अपना खाना पीना भूल गए होंगे, या फिर अपने जो तराने या मतलब हम करवाए हैं, वो हमें ऐसा कभी लगा हो, या हमारे जो खाल है वो जाके वो हड्डियों को चिपके हो, ऐसा कभी हमें नहीं लगा होगा। लेकिन जरूर ये लग सकता है कि जैसे कि वो यहाँ पे लिखता है कि पेलिकन पेलिकन को हम लेके पहले 6 वचन में है, मैं जंगल में एक धनेश के समान हो गया हूँ, और उड़ने स्थानों में उल्लू के समान हो गया हूँ। मतलब यहाँ पे इसका जो उल्लू यानी तो फिर पेलिकन, या मतलब कोई भी ये धनेश की जो बारे में बात कर रहा है, या पॉर्क्यूपाइन साहा के बारे में बात कर रहा है, ये अकेले रह गए हैं, कोई आसपास में कोई नहीं है, साथ में कोई देखने के लिए नहीं है, और एक रेगिस्तान की मरुभूमि में है, और कोई सहायता नहीं ले रहा है, और आंखें खुले हुए हैं, और एक पक्षी की तरह एक घर के उस ऊपर बैठा, अकेला, मायूस, बिना कोई मदद के, उस दुस्थिति में ये अपने आप को पा रहा है। हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक और हमारे शारीरिक जीवन में कई बार इन परिस्थितियों में से जाते हैं, जैसा कि लगता है कि आज मेरा जीवन से मैं ऊब गया हूँ, मेरा पूरा एक धुएं के जैसा मेरी जिंदगी हो गई है, और ना मैं खा सकता हूँ ना पी सकता हूँ। और इन इन परिस्थितियों में जब पूरे ऐसे आहटे लेते हैं और इन दुस्थिति में रहते हैं, और हमारी जो आहें जब निकल के आती है, तो उसके बाद और दूसरी तरह से भी हमें बहुत सारे तकलीफ जब हमें घेर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखता है 8 से 11 वचन में, मेरे शत्रु मुझे घेर लिए हैं और मुझे वो धिक्कारते हैं और मुझे सताते हैं, और जैसे कि मैं जब रोता हूँ कि मेरे रोने का जो आंसू है वो मेरे जो मैं जो भी पी रहा हूँ उसके साथ वो मिलकर, मतलब वो एक तरह के कड़वापन मेरे जीवन में लेके आया है। और इसके अलावा और लिखता है कि माई इंडिग्नेशन एंड यू मिंगल माई ड्रिंक। हाँ, 10वें वचन में, यह तेरा क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और तूने फिर फेंक दिया है। तो यहाँ पे
इन पूरी परिस्थिति में जो भजन साहित्यकार ये लिख रहा है कि परमेश्वर, मेरी हर दशा इतनी दयनीय हो चुकी है, कोई मेरे पास उपाय नहीं है, इतनी आपत्ति में मैं भरा पड़ा हूं, किसी तरह की विकल्प मेरे पास नहीं है। और प्रभु जी, ये सिर्फ आपके क्रोध की वजह से हुआ है। आपका क्रोध मुझ पर आया, आपका कोप मुझ पर आया, और तूने मुझे जैसा उठाया के पटका है, मतलब एक गुस्से से उठा के जब पटकते हैं, जिस तरह की पीड़ा में हो जा रहा है, उस तरह से वो दिखता है और कहता है कि मेरी जो जीवन है, मेरी जो आयु है, वो सिर्फ एक छाया के समान हो गई है, और घास की नाई वो सूख जा रही है। मतलब अब ये बात को अगर कोई भी समझ सकते हैं तो काफी सिंपल, सरल भाषा में लिखा गया है समझने के लिए। और इतनी पीड़ाओं में से जब हम जाते हैं हमारे जीवन में, ऐसी परिस्थिति में आते हैं, तो यहाँ पर वो अपना पूरी विश्वास खो बैठता है और अपना पूरी जो संयम है वो खो बैठता है, और ये कहता है कि मुझे खाने का मन नहीं है, मैं ऐसा खा रहा हूं जैसे कि मैं रात को एक रोटी की नाई खा रहा हूं, और आप के क्रोध से और भी मेरी जो है जिंदगी और भी और भी कम होते गई है, घटते गई है। ये उसकी प्रार्थना हम 11 वचन तक अपनी पूरी अफ्लिक्शन को अपना एक कंप्लेंट की तरह, मतलब एक शिकायत की ओर परमेश्वर तक ले जा रहा है। ये हम काफी भजन में देखते हैं वो उसके बारे में। उसके बाद जब वो देखता है कि 12 से 18 वचन तक वहां पे या सियोन के बारे में लिख रहा है, और यहाँ पे हमें इस चीज को याद दिलाता है कि हे परमेश्वर, हमारा जो जीवन है काफी छोटा काल का जीवन है, अल्पकाल का जीवन है, आप अनंत काल के परमेश्वर हो। मेरी जीवन, मेरा हड्डी, मेरा दोस्त, मेरे मित्र, मेरे परिवार, सभी लोग इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे, आप मृत्यु में चले आएंगे। लेकिन परमेश्वर, तू जो है अनंत से अनंत तक रहने वाला परमेश्वर है। हम जब दफनाए जाएंगे, थोड़े दिन के लिए हमारी जो यहाँ पर याददाश्त रहेगी, लेकिन जब हम आपके पास है तो सनातन तक हम आपके रिमेम्बरेंस में, वी विल बी इन द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। ये उसके एक बारे में वहां पर इमीडिएटली वो अपने आप को उसके अंदर क्या कर रहा है, इज मतलब एनकरेज कर रहा है, वो अपने आप को वो भावुक होते हुए अपने आप को वो जिला के वो अपने परमेश्वर की ओर देख रहा है, क्योंकि तू ही है जो उस सियोन को बांधने वाला है, और तू ही है जो सनातन जीने वाला है, और तेरी नाम सदाई इस काल तक याद किया जाएगा, और सनातन से सनातन तक तेरी याद, पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे नाम को याद किया जाएगा। ये हम 12 वचन में उसके ऊपर देखते हैं। और जो बंधुआई में चले गए थे, वो 70 साल की बंधुआई में जब इजराइल बबलोन के पास चले गया था, और पूरी तरह से वो टूट चुके थे, सब तरह से वो लोग नाश हो चुके थे। यरूशलेम का वहां पे मंदिर भी तोड़ा गया था। उसके बाद जब उसके बारे में बात करता है तो इस चीज को वो ध्यान करते हुए लिख रहा है। और इससे अगर हम आज अपने मंडली को देखते हैं तो मंडली भी यहाँ पे सबसे पहले वो अपने भीतर के बारे में बात किया, उसके बाद अब इर्द गिर्द के बारे में देख रहा है, साथ में जो हमारे संत है, साथ में हमारे जो भाई बहन है, हमारी जो कलीसिया है, और कहाँ पर ताड़नाएं उनको झेल जो हो रहा है, उन सब के बारे में याद करते हुए बोलता है, प्रभु तू उन्हें वापस बांधेगा और तू उसके ऊपर दया दर्शाएगा और अपने समय में करेगा। और अपने समय को यहाँ पर वो अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो हम 70 साल की बंधुआई है उसके बारे में बोल रहा है। 70 साल बंधुआई में जाने के बावजूद जब परमेश्वर उसको जब उस बंधुआई से निकाला तो कोई उसे रोक नहीं पाया। जितने बंधुआई में थे सब छुटकारे पाए और वापस वो यरूशलेम की ओर गए। वैसे ही आज हम जो पीड़ा हम देखते हैं, कलीसिया का हो और मंडली भारत देश में या पूरे संसार में जितने भी ताड़नाएं, पीड़ाएं कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर अनंत काल परमेश्वर है, उसका वचन सदैव रहेगा और वो यरूशलेम या सियोन को बांधेगा। सियोन जो हम उसके कलीसिया है, वो कलीसिया हमको बांधेगा और हमारे जो टूटे हुए मनों को, हृदयों को वो जोड़ेगा और हमें हियाव देते हुए आगे चलाएगा। और जैसे पत्थरों के बोलते हैं, जो पत्थर टूट के गिर चुके हैं, जो मंदिर जब गिर गया उसके जब पत्थर गिर गए हैं, हम हर एक जो संत है परमेश्वर के लहू से मोले हुए, हम उस प्रेशियस स्टोन के जैसे हैं, जो अमूल्य पत्थर के जैसे हैं, जो नींव मसीह यीशु के ऊपर डाले गए हैं। तो जब तोड़ा गया तो उसको वापस जब बांधते हैं तो हर पत्थर को उठा के रखते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं,
हर्षोल्लास, सर्वेंट्स टेक प्लेजर इन द स्टोन्स। तो हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ हम एक दूसरों को बांधते हुए, एक दूसरों को हम याद देते हुए, एक दूसरों को उस वचन के और भजन में हम गाते हुए हम क्या करते हैं, वापस परमेश्वर की उस बांधने के काम में, जब वो बांधता है हम वापस बांधे जाते हैं। तो हम एक क्या बोलते हैं, अगर कोई भी हमारे बीच में जो परमेश्वर से दूर हो चुका हो, या फिर वो बैकस्लाइड किया हो, या फिर वो पूरी तरह से परमेश्वर की ज्ञान में नहीं बढ़ रहा हो, या उनकी पहचान में नहीं बढ़ रहा हो, ये सब भी परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ही प्रशस्त है, क्योंकि उन्होंने अपने लहू से उन्हें मोला है। तो हमारा भी कार्य, हमारा भी काम बनता है कि जो कमजोर है, जो उस बल में नहीं है, उन्हें भी हम उन्हें प्रबल करना चाहिए। और ये भजन संहिता लिखते हुए कि अपनी पीड़ा को देखते हुए जब दूसरों को भी देखता है कि दूसरे लोग भी इस पीड़ा में जा रहे हैं, उनको भी बांधने के लिए ये परमेश्वर से पूछ रहा है कि तू हमेशा से सदैव रहने वाला परमेश्वर है, और तू बांधेगा। तो उस बांधने के कार्य में ये भी उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो ये दूसरी बात को हम देखते हैं। तीसरा, वो परमेश्वर की जो एग्जॉल्टेशन, मतलब उनकी जो महिमा या उनकी स्तुति गान पूरे देशों के बारे में, एक सबसे पहले अपने आप को देखा, दूसरा अपने इर्द गिर्द या मंडली को देखा, उसके बाद फिर देश के बारे में, दूसरे देशों के बारे में देख रहा है, और कैसे परमेश्वर के नाम का भय उनके बीच में होगा। 15 से 17 वचन में देखते हैं कि कैसे देशों के बीच में उनके नाम की सराहना होगा, उनकी महिमा होगी, और उनके बारे में जाना जाएगा। और जो डेस्टिट्यूट है, मतलब जो बलहीन है, जो उस परिस्थिति में जो है, वो आदमी जब प्रार्थना करता है, तो 17 वचन में अगर हम देखते हैं, वह विचार की, वो लाचार की प्रार्थना की और मुंह करता है, और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यहाँ पर जब एक लाचार आदमी जब प्रार्थना करता है, उसके साथ जब दूसरे भाइयों के लिए प्रार्थना करता है, और मंडली के लिए प्रार्थना करता है, और देश के लिए प्रार्थना करता है, देशों के लिए प्रार्थना करता है जहाँ के मसीह जन बने हैं, तो परमेश्वर सिर्फ उन्हीं लाचार का प्रार्थना नहीं, लेकिन सभी के लिए वो प्रार्थना वो सुनेगा, और सुन के उसे जवाब देगा। और कितनी मधुर ऐसा परिस्थिति हमारी है, कितना प्रेमी हमारा परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है। किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमें कभी लाचार छोड़ने वाला नहीं है। वो हमारे प्रार्थना सुनने वाला है, हमारे को बचाने वाला है, और हमें उस क्या बोलते हैं, तृष्ण, यानी तो जो तकलीफ में है, जो हमें जो समाधान नहीं है, मतलब जो शांति नहीं है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। इस चीज को जब हम जानते हैं, और ये जब यहाँ पे अपने आप को देख रहा है, पहले पश्चाताप किया, तो उसके बाद फिर उसने बोल रहा है कि तू सबसे बड़ा महान परमेश्वर है, सनातन तक रहने वाला परमेश्वर है, शाश्वत परमेश्वर है, और तू हमें बचाएगा, और आपकी जो महिमा है वो सब होगी, और जो कमजोर है उसकी आप प्रार्थना, लाचार की प्रार्थना आप सुनने वाले हैं। उसके और भी बोलता है कि जब एक बंधुआई में रहने वाला, 18 से 22 वचन में, जो बंधुआई में रहा उसकी प्रार्थना, और आई रीड दैट वर्स 18, यह बात आने वाली पीढ़ी के लिखा जाएगा, और एक जाति सिरजी जाएगी और यह स्तुति करेगी। राइट, 18 में बोलता है कि दिस विल बी रिटन आने वाली पीढ़ी के लिए लिखाई जाएगी, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी और देखा, ताकि बंधुओं को कराने सुने, और घात होने वालों की बंधन खोले, और सियोन की यहोवा के नाम की वर्णन किया जाए, और यरूशलेम की उसकी स्तुति किया जाए। तो कई ऐसे दृष्टांत हम देखते हैं, प्रेरित में भी देखा जाएगा। तो उसके अंदर जैसे पौलुस पतरस जैसा बंधुआई में था, उनके चेन्स तोड़े गया जब मंडली प्रार्थना कर रहा था। तो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, और स्वर्ग से नीचे जब देखता है, और वहां पे जो बंधुआई में रहने वाले, कराने वाले उस कैदी को देखता है, या फिर जिन्हें मरने के लिए, मृत्यु के लिए जिनको सौंपा गया, उसके बारे में देखता है, तो परमेश्वर क्या है, शीघ्र ही उसे अपने सहायता देने वाला परमेश्वर है, और पीढ़ी पीढ़ी तक ये सब लिखा जाएगा, और अन्य देशों में परमेश्वर का नाम की स्तुति होगी, उनके नाम की भय होगा, और उनका नाम की महिमा होगी। और ये जब लोग इकट्ठा होंगे तो क्या करेंगे, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को वो सेवा करने वाले हो जाएंगे, और उनकी नाम की जय जयकार किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी एक डिलीवरेंस इन द सेंस की एक छुटकारा
दिलाने वाले परमेश्वर जो कभी ना त्यागेगा, ना कभी ना भूलेगा, कभी ना छोड़ेगा। और ये आने वाले पीढ़ी के लिए लिखा जाएगा। जैसे हम आज पढ़ रहे हैं, आज का जो प्रस्तुत काल कल के भविष्य काल के लिए भी प्रस्तुत काल के जैसा ही है, अगर परमेश्वर का आगमन आज नहीं हुआ तो हम सब इन चीजों के ऊपर, इन बातों के ऊपर बहुत ही धाड़स लेते हुए और परमेश्वर की उस दिव्य दया के ऊपर हमारी दृष्टि लगाते हुए जो हमें बचा के रखता है। और ये जो परिस्थितियों के, वो युद्ध क्यों ना हो या अकाल क्यों ना हो या फिर ये महामारी क्यों ना हो या भूकंप क्यों ना हो, जो कुछ भी हो, इन सब से हमारे परमेश्वर की दया जो है हमारे पर हमेशा बना रहेगी और हमें वो बनाए रखेगा उनके आने तक। और इस बीच में अगर हमें ले भी जाता है तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा दिलासा हम देखते हैं। और जब वो उस धरती पे देखता है या फिर जो लोग बंधुआई में उन सबको देखता है, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रार्थना है। मतलब जैसे ये जितनी हम डेस्टिट्यूशन में, लाचार परिस्थिति में जाते हैं, उतना हमारा जो सपोर्ट जो सिस्टम है वो खत्म होते जाती है और हम क्या करते हैं, हमारी पूरी लाचारता में परमेश्वर के अधीन होते हुए घुटनों के बल जाते प्रार्थना करना चाहिए। अ प्रेइंग मैन इज अ मैन हु विल ऑलवेज बी अकम्प्लिशिंग थिंग्स इन हिज लाइफ। जो मतलब जब वो प्रार्थना में बने रहता है, घुटने में बने रहता है, तो काफी सारे चीज जो है उसके ऊपर वो काबू पाता है और काफी सारी चीजों को वो उसके ऊपर धैर्य पा सकता है। और शत्रु शैतान के जो भी काम है जो हमें कमजोर करने वाले, उन सबको वो निकाल देता है। जैसा हम देखते हैं 23 वचन में, जब कमजोर किया जाएगा और उसके लिए प्रार्थना कर, यू ही वीकन मी इन माय स्ट्रेंथ। यहाँ पे जब 70 साल की बंधुआई में जब यरूशलेम मतलब ये इजराइल के प्रजा गए थे, उनको इतना कमजोर किया गया था, लेकिन जब उनके छुटकारा के टाइम पे आया उनको बहुत ही बल दिया गया। हमें भी अपने जीवन में काफी सारी कमजोरियां, वो परिस्थिति, आत्मिक परिस्थिति को यहाँ पर देखना है। शारीरिक कमजोरी आती है क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी शारीरिक कमजोरी बढ़ते जाती है, क्योंकि हम शाश्वत रूप से यहाँ पे रहने वाले नहीं है, हम तात्कालीन जीवन यहाँ पे जीने वाले हैं। लेकिन जो हमारी शाश्वतता है, वो शाश्वतता हमारे परमेश्वर के साथ है, वहां पर हमारी आंखें लगी रहनी चाहिए। इसीलिए हमारी आत्मिक जीवन को देखना चाहिए कि जितने भी तकलीफ, जितने भी ताड़ने, जितने भी हमें कमजोर करने वाले चीज आते हैं, उस कमजोरी में परमेश्वर की ओर ताकते हुए हम और भी हाव पाते हुए उनकी और उनका सामर्थ्य हम पाते हुए हम ये जीवन में जो कुछ भी क्यों ना हो, ये 2 कुरिन्दी 19:10 के अंदर बोलता है कि मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और वो अनुग्रह मेरी काफी, मतलब दैट इज इनफ, इससे ज्यादा हमें कुछ जरूरत ही नहीं है। वो परफेक्ट करेगा हमें और परिपूर्ण करेगा हमें। और वो शक्ति हमें हर प्रॉब्लम्स में से, हर ताड़नाओं में से और हर क्या बोलते हैं, जितने भी बात कोई भी कुछ क्यों ना हो, उन सभी से हमें वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और आखिर में ये भी एक सांत्वना में देता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सनातन तक रहने वाला परमेश्वर है। और उन्होंने क्या है, ये पूरी पृथ्वी का नींव डाला है। और वो अनंत काल से रहने वाला परमेश्वर है। 25 से 27 वचन में इसके अंदर देखते हैं। और इसी को हम प्रेरित जब लिखता है इब्रानी की 1 अध्याय 10 से 12 वचन में वो लिखता है कि इधर देखिए क्या लिखा है, 25 से 27 हिंदी में लिखा हुआ है। आदि से तू पृथ्वी के नींव डाली और आकाश से तेरे हाथों के बनाए हुआ है। वो तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा। और ये सब कपड़े के समान, पुराने कपड़े, सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे। तू उसका वस्त्र की नाई बदलेगा और तू बदले और तो वो बदल जाएंगे, परंतु तू नहीं, तू वही है और तेरा वर्षों का अंत नहीं होने का। यहाँ पे पृथ्वी और आकाश का नींव डाल के उन्हें संभालते हुए उन्हें बनाने वाला जो हम आदि से, जो परमेश्वर आदि से जो त्रित्व में है, वही परमेश्वर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, और इन तीनों के बारे में। और यहाँ पे जब यह लिखते हैं तो विशेष रूप से जो पिता परमेश्वर उनके बारे में लिखा गया है। और वो लिखता है कि ये नींव से पहले आप हो, तो वैसे परमेश्वर जो हमारे साथ है, जो हमारे अंत तक हमारे साथ ले जाने वाला है। और ये पृथ्वी को वो पुराने कपड़ों की तरह मोड़ के निकाल के देने वाला है, उन्हें बदलने वाला है।
लेकिन हमारा जो मसीह है, हमारा जो परमेश्वर है, वो कल, आज और युगानुयुग तक वही परमेश्वर है। इसलिए जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। वो एक ही तरह से रहने वाला परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला, अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में क्या कुछ तकलीफ क्यों ना हो, वो तात्कालीन है और वो ऐसे ही निकल जाएगा। जब हमारे परमेश्वर जो हमारे उसमें से छुटकारा देगा, वो हमें उसमें बना रहने वाला परमेश्वर हमें क्या करेगा, वो साथ लेके जाएगा। तो इस उत्साह जय के साथ वो वहां पे प्रार्थना करते हुए वो क्लोज कर रहा है कि तेरे जो दास है वो तुझे सदैव तेरी सेवा करेंगे। और वो प्रार्थना में इन चीज को याद कर रहा है और कहता है कि 28 वचन में, तेरे दासों की सनातन बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेंगे। तो ये इटर्नल प्रॉमिस है, मतलब हमेशा से स्थिर रहने वाले परमेश्वर के साथ हम भी हमेशा रहेंगे और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके साथ रहेंगे, जो मसीह में हम मोले गए हैं। इन 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 एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ वो अपना वो भजन को क्या कर रहा है, वो अंत कर रहा है, समाप्त कर रहा है। तो सबसे पहले उसने अपनी जो परिस्थिति है, दुस्थिति है, उसके बारे में उसने बयान किया परमेश्वर के सामने। और वो जब अपने आप में देखते देखते उसके बाहर उसके अतिरिक्त और क्या है, जो आसपास में जो 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 लोग हैं, जो मंडली है, उनकी लाचार का दुस्थिति को देखा परमेश्वर के सामने, उनके पास अपने उस प्रार्थना को लेखवाई बिछवाई लेके गया। तीसरा देखते हैं कि कैसी जो प्रजा है परमेश्वर के, दुनिया के अलग अलग जगह पर जाए उनको सतावटें हैं, उनकी बंधुआई है, उनके मारना, उनकी जला देना, इन सबों के बारे में देखते, उसके ऊपर भी अपने प्रार्थना किया। उसके बाद आने वाले उस जनरेशन के बारे में, उन पीढ़ियों के बारे में जो सदैव जब परमेश्वर आएगा तो हम उनके साथ रहेंगे, उनके बारे में 4 विषयों के बारे में उसने यहाँ पर इस भजन संहिता में लिखा है। और वो प्रार्थना करते हुए इस बड़ी हियाव के साथ कि मेरा परमेश्वर सनातन का है, साथ रहने वाला है, कभी ना छोड़ने वाला है, कभी ना थकने वाला है, और मेरी आवाज सुन के, मेरी विनती सुन के मुझे सहायता देने वाला परमेश्वर है। इन बातों को लेते हुए वो पूरी तरह से एक सामर्थ परमेश्वर का एक दास की नाई वो अपने आप को पाता है और प्रार्थना करता है। इन बातों को, इन विषयों को हम अपने जीवन में भी लागू करते हुए कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, इन सभी में हमें छुटकारा देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जो भी चीज है हमारे वो अल्पकाल के लिए है, तात्काल है, लेकिन अनंत काल तक जो परमेश्वर है हमें आगे चलाएगा। तो इन इन वचनों को हम जो भी पढ़े हैं इसके ऊपर हमें परमेश्वर अगुवाई देते हुए कलीसिया मंडली की प्रार्थना में हम आगे बढ़ते हैं। ओवर टू यू ब्रदर।